हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकीकृत पेंशन योजना। ये उन एम्प्लॉइज के लिए, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है जो ऑलरेडी एनपीएस को यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये अभी अगले महीने से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। हालांकि ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट तो हो रही है 1/4 से, लेकिन अभी भी जो एम्प्लॉइज हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ओपीएस होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। और इसके लिए पार्लियामेंट में डिबेट भी चल रही है और इसका क्या फ्यूचर होगा ओनली गॉड नोज, वो तो टाइम बताएगा इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन कई स्टेटों ने अभी इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एज ऑन डेट यदि कोई आदमी रिटायर हो रहा है, मतलब जो जिसने एनपीएस ऑप्ट कर रखी है, तो उसके लिए उसकी मंथली पेंशन क्या बनेगी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ऑलरेडी एनपीएस के अंतर्गत रिटायर हो चुके हैं तो ये उन पे भी लागू होगी स्कीम। ये वो एम्प्लॉय भी जो है इसके अंदर अपनी मंथली पेंशन के लिए मतलब ऑप्ट कर सकते हैं इसको, और उसके अंदर जितने साल का उनको नहीं मिला है उसको ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उन पे भी अप्लाई होगा। तो यदि ऐसे कोई जो ऑलरेडी इस स्कीम में थे, एनपीएस में थे और रिटायरमेंट उनकी हो गई है, वो भी इस स्कीम को ऑप्ट करके अपनी मंथली पेंशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ये एम्प्लॉइज की ऑप्शनल है कि जो लोग एनपीएस में रहना चाहते हैं वो एनपीएस में रहें, और जो लोग इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहें वो अपना कर सकते हैं। अब इसके और भी कई इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की डेट में हम केवल सिर्फ बात करेंगे कि कोई आदमी, उसकी रिटायरमेंट होती है तो अंडर यूपीएस, तो उसको मंथली पेंशन उसकी क्या होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मंथली पेंशन किस तरह से कैलकुलेट होगी। अब देखो यहाँ पे ये है कि एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट, अब किसी एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो 50,000 रुपए है। अब इसकी किस तरह से हमने पेंशन करनी है, पेंशन कैलकुलेट करनी है। अब 50% ऑफ 50,000 सो सिंपल, वो सीधा आ गया 25,000 रुपए। डीए एट द रेट ऑफ 53%, तो ये आया 13,250। अब इसके जो अंदर टोटल मंथली पेंशन बनी वो बनी 38,250। अब ये तो थी 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पे। यदि क्वालिफाइंग सर्विस सपोज 22 साल की है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ये मतलब वो है टाइम है यहाँ पे 22 साल, तो हम उसको टाइम को मतलब उस पीरियड को दुगना कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किया गया 22 गुना 22 को 2 से करेंगे तो वो आ गया 44। हम कर रहे हैं लेकिन है एक्चुअल में 22, लेकिन उसको डबल हमने किया उसको कैलकुलेशन करने के लिए अपॉन 100। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000 रुपए। इसके ऊपर डीए एट द रेट ऑफ 53%, टोटल ये आ गया 11,660। अब जो टोटल मंथली पेंशन बनी वो बनी 33,660। अब ये तो था कि 22 साल की क्वालिफाइंग सर्विस, और यदि सपोज क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल की है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसा कि बताया गया जो ये पीरियड है 20 साल, इसको हम दुगना कर देंगे, वो हो गया 40 साल। 50,000 गुणा 40 अपॉन 100, ये आ गया 20,000 बेसिक पेंशन हो गई। अब इसके ऊपर डीए 53%, वो आ गया 20,000 का 53%, वो आ गया 10,600। अब सपोज क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल की है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पीरियड है, जो टेन्योर है वो है 18 साल, 18 को 2 से गुना करके वो आ गया 36। 50,000 गुणा 36 बटा 100, वो आ गया 18,000। डीए एट द रेट ऑफ 53%, वो आया 9,540। तो टोटल मंथली पेंशन बनी 27,540। तो इसको बड़े ही सिंपल वे में कैलकुलेशन की गई है। मैं यदि आपने अपनी पेंशन कैलकुलेट करनी है तो जितने साल की आपकी सर्विस है, सपोज 16 साल की है तो 16,000 आपकी बेसिक पेंशन हो गई, उसके ऊपर डीए जो भी चल रहा होगा। 14 साल की है तो 14 साल की। इसके अंदर मिनिमम जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से कम है ही नहीं।
तो ये बड़े साधारण तरीके से इसकी कैलकुलेशन की गई है और सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है। कैलकुलेट किए ही आप अपनी मंथली पेंशन निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने खाली जो रिटायरिंग एम्प्लॉई है उसकी मतलब पेंशन निकाली है। उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 25 साल हो, मतलब 25 साल में तो मैक्सिमम बेनिफिट है। तो यदि मान लो 20 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, तो जितने साल की उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, मान लो 14 साल है तो 14,000 रुपए उसकी मंथली पेंशन हो गई प्लस डीए। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे फैमिली पेंशन। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज है, एक है लमसम पेमेंट है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर भी नहीं है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और आने वाली वीडियो सभी देखें और शुरू से अंत तक देखें ताकि हम पूरे इस स्कीम को समझ पाए। और इसके अंदर और भी कई फैक्ट्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम अप्राइज कराए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।